હેલો બાળ મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે અલંકાર સ્વાધ્યાય અભ્યાસ કરીશું, જેથી મારી ચેનલને વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। ધોરણ 8 તેના બધા વિષયો જોવા માટે મારા નિયમિત વિડીયો જોતા રહેજો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીની શરૂઆત કરીએ। पाठ 6-7 सोच अपनी अपनी। तेमा प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्रों में दिए गए विषयों पर वाद विवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सविस्तार लिखिए। पहला में आवश्य गांव के जीवन में सादगी है। ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बनावट नहीं है। गांव में लोग शांति से अपना काम करते हैं। गांव में शांति का वातावरण फैला रहता है। नगर का जीवन सुविधाओं से भरपूर है। नगर में रहने के लिए पक्के मकान है। परिवहन के कई सारे साधन हैं। नगर में चारों ओर शोर रहता है। फिर भी मुझे नगर का जीवन ही अच्छा रुचिकर लगता है। बीजा में आवश्य जवाब 1 करीन। गांव की चित्र में नदी दिखाई दे रही है। नदी के किनारे पर लोग कपड़े धो रहे हैं। नदी का पानी भर रहे हैं। एक लड़का नदी में नहा रहा है और कुछ लोग नदी किनारे बैठकर काम कर रहे हैं। उसमें दिखने वाले सभी घर कच्चे हैं। गांव के जीवन में सभी तरह शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। बीजू, नगर के में सभी लोगों के मकान पक्के हैं। नगर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सड़कें पक्की और चौड़ी है। सड़क पर परिवहन के लिए कई यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। नगर का जीवन सुख सुविधा से भरपूर है। तीजा में आवश्य तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते और जानवरों को नहलाते हैं। यह दूषित जल पीने से अनेक बीमारी की है, इसलिए ना तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला मावशी, विज्ञान एक वरदान के समान है। विज्ञान की नई नई खोजों ने मानव जीवन को सुविधा से भर दिया है। विज्ञान की कई खोजों में से एक महत्व की खोज है बीमारी की बिजली की मदद से ही ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, लिफ्ट तथा गीजर जैसे साधन चल पाते हैं। विज्ञान द्वारा बनाई गई कई मशीनें आज मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हो रही है। टेलीफोन और मोबाइल की खोज करके विज्ञान ने संदेशा व्यवहार के माध्यमों को ही बदल दिया है। कंप्यूटर की खोज ने तो मनुष्य का जीवन बदल दिया है। विज्ञान की मदद से आज मनुष्य अंतरिक्ष में चांद तक पहुंचने में सफल हो सका है। विज्ञान के इन्हीं आविष्कारों के कारण मनुष्य आज आरामदायक जीवन जी रहा है। बीजा में आवश्य कलम लिखने में काम आती है और तलवार लड़ाई में काम आती है। कलम के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और तलवार की मदद से दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। कलम हमें शांति का संदेश देती है। कलम द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कलम में बहुत शक्ति है। कलम लोगों के विचारों को बदल सकती है। कलम लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करती है और लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करती है और उससे लड़ने के लिए प्रेरणा करती है। तलवार हमारी रक्षा करती है। तलवार लोगों का खून बहाती है। तलवार की शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति युगों तक बनी रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार से ज़्यादा शक्ति कलम है। ત્રીજા માં આવશે પત્ર લખવાનો છે। જમણી સાઈડ લખશું આપણે 15 સુમન, ગોકુલધામ સોસાયટી, બોરીવલી, મુંબઈ, 4,66,000, 6/12/2015। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। तुमने पत्र में पूछा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ।
मैं बड़ा होकर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक बनना चाहता हूँ। सैनिक सरहदों पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारा मित्र प्रणव मिश्रा। प्रश्न नंबर 4, નીચે दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। આ ફકરાને આપણે વાંચવાનો છે અને તેના આધારે આપણે આ જવાબ લખવાના છે। પહેલામાં આવશે જવાબ, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजाમાં આવશે, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद है। इसके साथ धूल मिट्टी के परत है, ऐसी चट्टानें हैं जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ मिलाइए। પહેલામાં આવશે બી, બીજામાં આવશે ઈ, ત્રીજામાં આવશે ડી, ચોથામાં આવશે એ, પાંચમામાં આવશે સી। प्रश्न नंबर 6, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। પહેલામાં આવશે निर्जीव, બીજામાં निर्बल, ત્રીજામાં असुविधाएं, ચોથામાં दुर्गम, પાંચમામાં वियोग, છઠ્ઠામાં नासमझ, સાતમામાં अत्पकाद, आठमाમાં विदेश, नवमाમાં अभिन्न। प्रश्न नंबर 7, प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। પહેલામાં આવશે પુત્રી, બીજામાં યાંત્રિક, ત્રીજામાં ચંચलता, ચોથામાં વિદેશી, પાંચમામાં लापरवाही, छठाમાં मानवता। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द खोजकर लिखिए। પહેલામાં આવશે और, એ અવયવ છે જે આપણે સામે લખવાનો છે और। બીજામાં આવશે વા, ત્રીજામાં આવશે या, ચોથામાં આવશે તેજ, પાંચમામાં આવશે तथा। प्रकल्प कार्य, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, समय बताती है तू हमें घड़ी, रोज जगाती और सुलाती है हमें घड़ी, हम सारे काम करते हैं तुझे देखकर ओ घड़ी। આ સાથે આપણો 7મો પાઠ પૂરો થાય છે અને આવા જ અમારા અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ્સ કરીને જરૂર જણાવજો। બાળ દોસ્તો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।